हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ई कॉमर्स में आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कंज्यूमर शॉपिंग प्रोसीजर ऑन इंटरनेट। कंज्यूमर शॉपिंग प्रोसीजर ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो कंज्यूमर का शॉपिंग प्रोसीजर क्या रहता है, क्या है शॉपिंग का प्रोसेस ओवर द इंटरनेट, ये डिस्कशन करेंगे। वैसे तो आजकल ये सारी चीज़ें हर बंदा जानता है, हर किसी को पता होगा, हर कस्टमर को पता होगा कि भी किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग करी जाती है। अगर हम किसी भी गुड्स को ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, पहले थोड़ा प्रोसीजर टफ रहता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम और बढ़ता गया, लोगों के स्किल्स और ज़्यादा पॉलिश होते जा रहे हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, साथ के साथ कंपनी भी कस्टमर को बेटर तरीके से ट्रेड डील करती है। चाहे मैं ओवर द इंटरनेट बात करूं, ठीक है, अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते हो तो आपको कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही देनी होती है, उसके बाद आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, आपको एज अ डिटेल में कोई फॉर्म नहीं फिल करना पड़ता, आपको कोई अदर इंक्वायरी नहीं देनी पड़ती। ठीक है, ईजिली आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एक प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड स्टेप्स होते हैं जो हर कस्टमर को फॉलो करने पड़ते हैं, और बिना इन स्टेप्स को फॉलो किए हुए कभी भी आप एक एप्रोप्रिएट और अपने चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट को ऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ साथ के साथ, और उसके साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहला है सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। Search for information. Whenever you are going to purchase any product online, first of all you have to search the information. Okay, if you have a proper information, then you can take a better decision about your purchasing. Okay, so that's why I am saying first step, that is related to the collecting the information. Okay, and website selling the desired product. So first of all, you have to clear which website is best one according to your interest and preference. वैसे तो आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन गुड्स प्रोवाइड करवाती हैं कस्टमर्स को। ठीक है, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है कि भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, और आपके एक तरीके से कॉस्ट के हिसाब से कितनी रीजनेबल प्राइस पे आज आप प्रोडक्ट चाह रहे हो, और वो कहाँ से मिल सकता है, कौन सी अप्रोप्रिएट वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप उसको खरीद सकते हो। तो यही फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स वाया वेबसाइट। तो जितने भी बिजनेस पर्सनस होते हैं, वेबसाइट्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। उनकी अपनी पर्टिकुलर एक वेबसाइट्स होती है जहाँ वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशंस डिस्प्ले होती है। ठीक है, सो ऑनलाइन कैटलॉग्स और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स ऑल्सो, और एडवर्टीजमेंट भी होता है, प्रमोशन भी होता है। प्रमोशन के थ्रू वो कस्टमर को अवेयर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, परसुएट करते हैं। ठीक है, सो द कस्टमर विजिट द वेबसाइट एंड प्लेस द ऑर्डर। बट इफ द कंज्यूमर इज न्यू टू ई कॉमर्स एनवायरमेंट, अगर कंज्यूमर क्या है, नया है ई कॉमर्स एनवायरमेंट पे, ही और शी मे नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस डीलिंग विद डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे सपोज आप वेरी न्यू कस्टमर हो, एक नए कस्टमर हो अमेजोन पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अमेजोन की जो पॉलिसी है उसको पढ़ोगे, डिटेल में जाके आप उसको पढ़ोगे, उसको समझोगे कि भी अमेजोन की क्या पॉलिसी है, किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहा है ओवर द इंटरनेट। ठीक है, किस तरीके से प्रोडक्ट को ऑर्डर किया जाता है और उसमें क्या क्या कंडीशंस लगी हुई हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो वही चीज़ फर्स्ट स्टेप में हम बात कर रहे हैं, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन या फिर सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। सेकेंड वन है बायर सिलेक्ट द प्रोडक्ट। Search for information, websites selling the desired product, उसके बाद नेक्स्ट है बायर सिलेक्ट द प्रोडक्ट। बायर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं,
After visiting various websites selling the desired goods, consumer makes comparison of prices एंड प्रोडक्ट फीचर्स. ठीक है, आप क्या करते हो, फिर आप बायर सिलेक्ट द प्रोडक्ट, बायर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है और प्रोडक्ट को कंपेयर भी करता है. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट पर आप इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हो, उसके बाद प्रोडक्ट को कंपेयर करते हो उसके क्वालिटी के बेसिस पे, उसके प्राइस के बेसिस पे कि भाई सेम प्रोडक्ट उस साइट्स पे किस प्राइस में है और इस साइट से किस प्राइस में दिया जा रहा है. ठीक है, उसके फीचर्स को आप कंपेयर करते हो एंड देन फाइनली सेलेक्ट द प्रोडक्ट टू बी परचेज्ड. तब जाके फाइनली आप उसको परचेज करने का डिसीजन डन करते हो. ठीक है, तो आज का कस्टमर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया है. अगर आप आज के टाइम के कस्टमर की बात करें तो कस्टमर के स्किल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, साथ के साथ कस्टमर की नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड दे आर वेरी स्मार्ट वाइल दे आर परचेजिंग एनी प्रोडक्ट. जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो हम अपनी स्मार्टनेस के साथ उसको परचेज करते हैं. स्मार्टनेस इन द सेंस कि भाई अगर हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उतना हमें मिलना चाहिए. ठीक है, जितने भी हम मनी स्पेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें सर्विसेज मिलनी चाहिए. तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, बहुत सारी रिसर्च करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं और मार्केट रिसर्च करने के बाद ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन ले पाते हैं. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कंपेरिजन ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर एंड फाइनली सेलेक्ट द प्रोडक्ट. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंज्यूमर फिल एंड सबमिट द ऑर्डर. कंज्यूमर फिल एंड सबमिट द ऑर्डर फॉर्म अवेलेबल इन द वेबसाइट. तो वेबसाइट पे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, आप उन फॉर्म्स को भर के ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो. ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट चाहते हो तो आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक करिए, उसके बाद जो फॉर्म ओपन होता है वहाँ पे आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है. इन्फॉर्मेशन आपके नेम, आपका एड्रेस यानी कि आपके आइडेंटिटी से रिलेटेड होती है. ठीक है, आपका मेन एड्रेस है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि ईजिली आप उसको कॉन्टैक्ट कर सको कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक आ चुका है. ओके, सो consumer who wish to purchase product online fill the order form available at the website. So consumer fill the particular like first name, last name, street, address, state and select a country from the drop down list. ठीक है, he or she fill his or 16-digit credit card number in the appropriate text box of the order form. Similarly, all the required field in the web orders form needs to be duly filled. Finally, when he or she click the submit button at the end of the form, data is posted to the suppliers and get stored in a database on a server. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, डेटा पहुंचाया जाता है और उस डेटा को फाइनली यूज़ किया जाता है और फाइनली शिपिंग की जाती है. तो उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसीजर में थर्ड मेन स्टेप यही है कि भाई जो रिक्वायर्ड फॉर्म्स है वो आपको फिल करने होंगे, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड और आपके अकाउंट से रिलेटेड. जैसे कि आप डेबिट कार्ड से यूज़ कर रहे हो तो आप डेबिट कार्ड नंबर ऐड करोगे और वहाँ पे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को फिल करोगे, तब जाके आपका ऑर्डर फाइनली प्लेस होता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेलर प्रोसीड फॉर द पेमेंट वेरिफिकेशन. तो जो सेलर होते हैं वो आपके पेमेंट को वेरीफाई करते हैं. ठीक है, कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल करी है वो एक्यूरेट है, वाकई में वो एक्यूरेट है, उसको मैचअप किया जाता है. एज वी व्हेन सेलिंग फ्रॉम रिसीवर ऑनलाइन ऑर्डर इट सीक द कंफर्मेशन अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड पर्टिकुलर्स with the help of third-party payment gateway. Credit card is checked with the customer issuing bank. Credit is approved by the customer issuing bank. It serves as a green signal for the seller to proceed further with the transaction. Okay. उसके बाद नेक्स्ट है फुलफिलमेंट. नेक्स्ट जो अप्रोप्रिएट स्टेप है कंज्यूमर शॉपिंग का ऑनलाइन वो है फुलफिलमेंट. सेलर विड्रॉ द ऑर्डर प्रोडक्ट फ्रॉम द वेयर हाउस से प्रोडक्ट उसके तक आ जाता है एंड शिप टू द कस्टमर और कस्टमर को शिप कर दिया जाता है.
फंड्स आर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड, फंड को हम आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम हिज अकाउंट टू द सेलर अकाउंट, यानी कि कस्टमर अपने अकाउंट से सेलर के अकाउंट में उसको ऑनलाइन उसका पेमेंट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है ई कॉमर्स का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, कंज्यूमर ऑनलाइन शॉपिंग। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इस टॉपिक को मैं फिनिश कर देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे इसके नए टॉपिक पर। तब तक आप ये पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।